दोस्तों 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन का हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर दोस्तों एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है वह देवउठनी एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सनातन धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग मुद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि अगर आप देवउठनी एकादशी तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु जी या माता लक्ष्मी जी की से कोई भी वरदान या आशीर्वाद मांगते हैं तो एक ही दिन के व्रत से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती हैं, बल्कि इस दिन अगर आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, देवउठनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है, क्योंकि पूरे 4 महीने की निद्रा के बाद भगवान विष्णु जी इस दिन अपनी निद्रा से जागते हैं। वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए, उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दे दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए की मिल जाएगी। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने देवउठानी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा।
यह एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देव उठानी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय, और एक काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि एवं परेशानी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा है उपाय, लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 12 नवंबर के दिन आपको सुबह नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपकी हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेगी जिसकी वजह आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 12 नवंबर एकादशी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना है कि देवउठनी एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है और इस पोटली को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। एकादशी तिथि के दिन यह उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि यह पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है
जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग करते हैं, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस क्या कीजिएगा कि इस देवउठनी एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और यह किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़े गौ सेवक थे और यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह, आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और यह प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए, एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लायक करें उसकी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर देना, उसके जीवन में उसको धन दौलत सुख वैभव से परिपूर्ण कर देना। इस एकादशी के बाद उस व्यक्ति को करोड़पति बना देना। ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जाने देव उठानी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर 5 गलती कभी मत करना। व्रत में यह चीज कभी मत खाना। व्रत में 3 गलती नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी कब है, क्या खाएं क्या नहीं, तुलसी पूजा कैसे करें, तुलसी तोड़े या नहीं, व्रत का पारण कब है, व्रत में क्या करें और क्या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देव उठान एकादशी भी कहते हैं और इस वर्ष 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजन करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवसैनी एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्य भार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, लेकिन देव उठानी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग्य निद्रा से उठ जाते हैं। देव उठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं ये सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ ही में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करें। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की तिथि, देव उठनी एकादशी तिथि सन 24 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तो इस दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन
यानी कि एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त तो होकर के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं, तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदें डालकर नहाने के पानी में डालकर के स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात स्नान करके व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्य देव को जल आपको अर्घ देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में आपको फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 13 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें देव उठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद किस्मत के ताले खुल जाए। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चलिए जानते हैं, अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही हैं और अधिकतर यह सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए, तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है, वहां पर लक्ष्मी खींची चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन, किस प्रकार से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के, तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह उपाय बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपकी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो यह उपाय करने से वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, यह पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद स्वरूप मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वह समस्या समाप्त हो जाती है। यह पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखे हैं। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है यह सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है।